हार जीत बहुत अलग अलग चीजें हैं। आपका रूममेट हो सकता सिलेक्ट हुआ और आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हो सकता है ऐसा हुआ। आपका परिवार का कोई व्यक्ति सिलेक्ट हुआ और आप नहीं हुए हैं। यदि धीर सर को मानते ना तो एक काम करना, आज तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा मैं बताता हूं। जिस इंसान का सिलेक्शन हुआ और तुम्हारा नहीं हुआ है, उसको आज फोन करके दिल से बधाई देना। तो दिल से बधाई देना कि मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरा एक दोस्त चयनित हुआ है। ये दिल से बोलना, और याद रखना यदि हो सके तो उसे गले लगा के बधाई देना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा ना, वही जिंदगी बदल देगा। ईर्ष्या मत रख लेना किसी से। वो तुम्हारी सीट नहीं लेके गया है, वो अपनी सीट लेके गया है। तुम्हारी सीट तो और बेहतरीन बाकी है, याद रखना। जो सिलेक्ट हुआ है उसे दिल की गहराइयों से बधाई दीजिए और उसे एहसास करवाइए कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। यही तो हमारी संस्कृति है। जैसा देंगे वैसा लौट के आएगा। हमें जलने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे 10 लोग साथ हुए होंगे, सिलेक्ट हुए होंगे, आज खुल के बधाई दें उन्हें। आपको फील होगा कि आज मैं हल्का हो गया हूं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। दुनिया बहुत गंदी है, याद रखना है। दुनिया तुम्हें जलाएगी। कोई कहेगा ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन तुम्हें उन सभी सफल लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देनी है, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। जब उन लोगों को तुम बधाई देंगे तो वहां से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा तुम्हारे पास, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उन दोनों का जब मिलेगा ना, तो तुम्हारी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। याद रखना, हमें जलने का गेम ही नहीं खेलना है। हमें एक ऐसे संसार में हमें जाना है जहां केवल सकारात्मकता हो। मैंने कहा ना कि प्राज्य की मानसिकता स्वीकार ही नहीं करनी है, मुझे नो को ओन करना है और टीम को मीट करना है। यही मेरी जिंदगी की कहानी होगी। हमने सुना होगा कि साहब अलाउद्दीन के चिराग में जिन को रगड़ते थे। मैं आज ऑफलाइन क्लासेस में जयपुर बात भी कर रहा था, ये उदाहरण भी दे रहा था कि हम पहले मानते थे कि ऐसा होता था। साइकोलॉजी मानती है कि आज भी ऐसा होता है। कभी करके तो देखिए, इन चीजों को आकर्षित तो करके देखिए, जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। याद रखना, ये लाइफ मैजिक है, कंप्लीट जादू है। जो सफल हुए हैं उनको ढेर सारी बधाइयां, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता के पीछे बहुत सारे असफल लोगों की कहानियां भी हैं। उन्हें भूल मत जाना। इस रास्ते में कहीं अहम पाल के मत खड़े हो जाना। उन्हें संबल देना। फिर से हर उस बच्चे को फोन करना जिसने तुम्हारा साथ दिया था। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना जो उस पथ में तुम्हारे साथ खड़ा था। हर उस छोटे से तिनके को भी साथ देना, उसको भी धन्यवाद देना जिसने तुम्हारा कभी न कभी किसी न किसी रूप में साथ दिया था। कभी इस भ्रम में मत पल जाना कि मैं शिक्षक बन गया हूं, पता नहीं क्या हूं। जितना ज्यादा दूसरों को श्रेय देंगे जिंदगी में, उतना ही लौट के आएगा। और स्पेशली जो आपके साथ वाले असफल लोग थे ना, उनको एक बार गले लगाना, दिल से गले लगाना उनको, और कस के पकड़ना उनको और बोलना उनको, दोस्त तेरे साथ हो। जितना हो पाएगा ना उतना करूंगा, याद रखना, तेरी मदद भी करूंगा। एक बार करके देखना, तुम्हें खुद को लगेगा कि यार एक रियल इंसान हम मानव हम लोग हैं। ऐसे वर्ग मत बना लेना कि तुम सफल लोग हो और वो असफल लोग हैं, तुम चयनित हो और वो अचयनित है। नहीं, तैयारी तो उसने भी की थी बेचारे ने, तैयारी आपने भी की है। आपका कॉन्फिडेंस गजब का था, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट गजब का था। आपके 5 नंबर ज्यादा आ गए होंगे और वो बेचारा कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति में कंफ्यूजन की वजह से वो रह गया होगा। साथी आपका ही है वो, मेहनत उसने बराबरी की है। याद रखना, ऐसे लोगों को भूल मत जाना अपनी सफलता के इस सफर में। हर व्यक्ति को धन्यवाद बोलिएगा। धीर सर बहुत खुश हैं तुम्हारी सफलता से, लेकिन दुख उतना ही है उन लोगों के लिए जो बेचारे नजदीक आके रह गए। बहुत से लोगों की कहानियां हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को कहूंगा कि बहुत बड़ी कहानी यदि अपनी बनानी है तो उसी असफलता पहला अध्याय है तुम्हारा। अभी किताब का ये पहला लेसन है, अभी भूमिका लिखी है। इस भूमिका को निष्कर्ष में बदलने की कहानी तुम्हारे ही पुरुषार्थ से लिखी जाएगी, और इस पुरुषार्थ में धीर सर कहीं न कहीं उत्प्रेरक के रूप में
तुम्हारे सारथी के रूप में खड़े होंगे। लेकिन आज रो मत देना, आज खुशी के साथ फिर से खड़े हो जाना, एक्शन लेना, भावनात्मक लगाव के साथ आने वाली 46,500 को क्रैक करने के लिए खड़े हो जाना। डेफिनेटली तुम जीतोगे, याद रखना, क्योंकि मैं हारने तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें, ये तो मान लेना। अंतिम सांस तक जीतने की जिद मुझे करनी है और मैं करूंगा, याद रखना।